हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों अभी 25 दिसंबर को 26 दिसंबर को आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ। जेएसएससी का नोटिफ़िकेशन आ चुका है और आप लोग जितने भी झारखंड, बिहार के अभ्यर्थी हैं, प्लीज़ लग जाइए और ये मौका फिर से हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि इसमें उम्र सीमा बहुत ज़्यादा है, 37 ईयर्स तक है। और ये आप लोग एक बार देखिए, इस मौका को प्लीज़ हाथ से मत जाने दीजिए। बिहार, झारखंड का जितना भी करंट अफेयर्स है, वो मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाऊँगी और आप लोग अपनी तरफ से भी पूरा जोर-शोर लगा दीजिए। तो चलिए, आज मैं बिहार का एक सामान्य परिचय लेके आई हूँ, जिससे आपको लास्ट टाइम में रिवीज़न मिला है। बिहार एक परिचय। तो देखते हैं हम लोग फटाफट। सामान्य परिचय है बिहार के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन याद रखिएगा, बिहार की स्थापना कब हुई? तो बिहार की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को। स्थापना दिवस कब हुआ? मनाया कब जाता है? तो बिहार दिवस, मतलब स्थापना दिन अलग है और दिवस अलग है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राजधानी कौन-सी है? पटना है। हाईकोर्ट कहाँ है? यानी उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में है। राजकीय भाषा क्या है? उर्दू हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, राजकीय भाषा वैसे एक ही होता है, ठीक है? अगर हिंदी के अलावा पूछा जाए तो आप उर्दू बोल सकते हैं और अन्य भाषाएँ जो बोली जाती है राज्य में, तो वो ऐसे बोला जाता है मौसी भाषा। बट मौसी भाषा ना आप समझ सकते हैं कि अन्य भाषाएँ, तो मैथिली हो गई, भोजपुरी, मगही, वज्जिका तथा अंगिका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जितने भी 6 चीज़ है, पशु, पक्षी, पुष्प, वृक्ष, चिन्ह, मछली, तो ये सब के बारे में जानिए। तो राष्ट्रीय नेशनल पशु यानी नेशनल एनिमल क्या है? तो बेल है यानी ऑक्स। राजकीय पक्षी यानी बर्ड में नेशनल बर्ड क्या है? गोरैया, स्पैरो। राजकीय पुष्प नेशनल फ्लावर, गेंदा फूल। नेक्स्ट देखिए, राजकीय वृक्ष यानी ट्री, पीपल। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। और राजकीय मछली क्या है? मांगुर मछली। याद रखिएगा, बैल, गोरैया, गेंदा फूल, पीपल, बोधि वृक्ष और मांगुर मछली, ये प्रतीक चिन्ह हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भौगोलिक परिचय। परिचय यानी आपको ज्योग्राफिकल परिचय जानना है बिहार के बारे में, तो ये वो चीजें देखिए। अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार होता है। तो आप लोग भी देख जानते होंगे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, ठीक है? तो ये आपका अक्षांशीय लैटिट्यूडनल है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, यानी टॉप आपका जो लैटिट्यूडनल है वो आपका है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। चलिए देशांतरीय हम लोग देखना चाहते हैं। देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूडनल क्या है हमारा? लॉन्गिट्यूडनल आपका जो होता है वर्टिकल लाइन होता है और लैटिट्यूडनल होता है आपका हॉरिजेंटल लाइन होता है, ठीक है? तो देशांतरीय हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल, जो कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है। पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट साइड में, अर्थ के पूर्वी साइड में ये आपका बिहार पड़ता है। अर्थ के पूर्वी साइड में मतलब इंडिया के पूर्वी साइड में और इंडिया अर्थ के पूर्वी साइड में पड़ता है। तो चलिए आकृति क्या है? आयताकार यानी रेक्टेंगुलर है आकृति। इसका शेप ढांचा कैसा है? चतुर्भुज है यानी आयताकार है। नेक्स्ट देखिए, कुल क्षेत्रफल यानी कुल एरिया क्या है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 94,163। क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्यों के स्थान, क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज इसका क्या नंबरिंग है, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्य कौन से नंबर पर पड़ता है? तो 12वां। और देश के क्षेत्रफल का ये 2.86% है, ठीक है? अगर पूरे इंडिया को 100 मानते हैं तो बिहार आपका 2.86% है। लंबाई देखिए, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर है। चौड़ाई क्या है? पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट तक 483 किलोमीटर है। मैं आप लोगों को बताई थी कि आयताकार इसका शेप है, आकृति है यानी रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर आपको पता है कि इसका जो लंबाई होता है वो कम होता है, चौड़ाई ज्यादा होता है। तो लंबाई आपका 345 है और चौड़ाई आपका 483 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औसत ऊंचाई, यानी जो आपका भूतल है, मतलब ऊपर में कितना, नदी से कितने ऊपर फीट पे है? तो 52.73 मीटर है और 173 फीट पे। मीटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 52.73 और फीट के हिसाब से देखा जाए तो 173 फीट है। कौन कौन सी सीमाएं लगी रहती है? तो सीमाएं में देखिए, ऊपर में मतलब बिहार के ऊपर उत्तर साइड में नेपाल, दक्षिण यानी नीचे झारखंड, पूरब में
बंगाल, पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। देखिए दोस्तों, इसमें 4 दिया हुआ है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, तो नेपाल आपका दूसरा कंट्री हो जाता है। तो नेपाल आपका हो जाएगा 1, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कितने राज्य से ये सीमाएँ साझा करती है, तो आपका हो जाएगा 3, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और आप लोगों को मैप इसका याद रखना पड़ेगा कि किस साइड में कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलवायु कैसा है, तो मानसूनी है। और औसत वर्षा कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर होती है इसकी औसत वर्षा। तो भौगोलिक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अक्षांशीय 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, देशांतरीय आपका 83 डिग्री से 88 डिग्री, आयताकार आपका इसका आकृति है। कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन से स्थान पे है, तो 12वां स्थान पे है। और कितना परसेंटेज है, तो 2.86 है। लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है, 483 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितना है, 52.73 मीटर। और 173 फीट। सीमा कौन कौन सी सीमा लगती है, तो 4 सीमा है। ऊपर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। जलवायु मानसूनी है। औसत वर्षा कितनी होती है, 112। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, कुल वन क्षेत्र कितना है, यानी जंगल के क्षेत्र कितना है, तो 7,305.99 किलोमीटर, 7,305.99 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 7.76%। उर्सर और गैर कृषि योग्य भूमि कितना है, 4,317 वर्ग किलोमीटर। उर्सर और गैर कृषि कितना है, 4,317। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, गैर कृषि यानी कृषि में ना लगा हुआ, फार्मिंग में ना लगा हुआ, एग्रीकल्चर में ना लगा हुआ, तो ऐसी भूमि कितनी है, 17,146, यानी सॉरी 86, 17186, 17,186 वर्ग किलोमीटर, यानी 18% आपका। भू क्षेत्र कितना, 13,662 वर्ग किलोमीटर, यानी 13,662 स्क्वायर किलोमीटर। और जल क्षेत्र कितना है, 3,524 किलोमीटर, 24 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसका परसेंटेज जान लीजिएगा, यानी उर्सर और गैर कृषि के योग्य कितनी है, 6.61%। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि 18% है। भू क्षेत्र में 14% है। जल क्षेत्र में 3.77% है। चलिए, कृषि योग्य बंजर भूमि कितना है, कृषि योग्य बंजर भूमि 0.47 यानी 444 स्क्वायर किलोमीटर है। स्थायी चारागार यानी जहाँ पशु अपना मतलब चारा खाने के लिए जाते हैं, घूमते भ्रमण करते हैं, वैसा जगह कितना है, तो 151 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 0.16% है। विविध पेड़ एवं बगीचा कितना है, तो 2,481 2,481 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2.65%। नेक्स्ट देखिए, चालू पूर्ति जमीन कितनी है, चालू पड़ती भूमि कितना है, 8,680 वर्ग किलोमीटर। अन्य पड़ती भूमि कितना है, 1,191 स्क्वायर किलोमीटर। कुल और गैर कृषि में प्रयुक्त भूमि कितना है, 40,666 स्क्वायर किलोमीटर, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, कुल गैर कृषि प्रयुक्त भूमि कितना है, 43%, याद रखिएगा। शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है, तो 52,929 वर्ग किलोमीटर। कुल बोया क्षेत्र, ये यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए शुद्ध बोया क्षेत्र अलग होता है, कुल बोया क्षेत्र अलग होता है। तो शुद्ध बोया क्षेत्र 52,929 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, और कुल बोया क्षेत्र 76,554 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए कुल बोया क्षेत्र में स्रोत क्या है आपका, आर्थिक और संख्यायिकी निर्देशालय और बिहार सरकार के द्वारा ये 81.8% कुल बोया क्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, 64.41 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे कम वर्षा होने वाला औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला गया। सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, वहां पे ठंड में सबसे ज्यादा ठंड भी होती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या, राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कितनी है, 58 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सितंबर 2020 तक का आंकड़ा बताया जा रहा है 5,475 किलोमीटर, यानी नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ कितनी है, 5,475 किलोमीटर, याद रखिएगा। राजकीय राजमार्गों में की कुल लंबाई कितनी है, तो 4,000 राजकीय राजमार्गों की
कुल लंबाई कितनी है? 4006 किलोमीटर सितंबर 2018 तक। रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो ये आपका है 5400 किलोमीटर, 5400 किलोमीटर। तो दोस्तों ये सब जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग। आप लोगों को दोस्तों मैंने जितना भी अभी आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया है, ये बिहार बीपीएससी 67 प्रीलिम्स एग्जाम में भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, प्लस आपका जो अभी बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है उसमें भी बेनिफिशियल है। तो बिहार का मैंने परिचय आप लोगों को शॉर्ट में दे रही हूँ, ये पार्ट 1 है, मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो दोस्तों आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।